हाय स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने पहले पूर्व में कूलम का व्युत्क्रमण का नियम पढ़ा था। अब न्यू टॉपिक लेकर के आपके सामने जैसे आपका है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो मान लो आपके पास में स्पेस में या निर्वात वायु में कोई धनात्मक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या आवेश रखा हुआ है, धनावेश रखा हुआ है, और इसके आसपास जैसे कोई मैग्नेट है और उस मैग्नेट के पास में कोई अपन जैसे माना कि कोई लोहे की रॉड वगैरह रख दें, तो उस चुंबक का प्रभाव उस रॉड पर पड़ेगा। तो ठीक इसी प्रकार से कोई आवेश रखा हुआ है किसी बिंदु पर और उसके आसपास के क्षेत्र में, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट P1 मान लें, यहाँ पर आप दूसरा पॉइंट P2 ले लें, यहाँ पर हम पॉइंट P3 इमेजिन कर लें, मान लें, यहाँ पर P4 मान लें। तो इन अलग अलग बिंदुओं पर इस मैग्नेट की भांति इस आवेश का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इन आवेशों की मान लो दूरियां अलग अलग है। एक दूरी R1 है, दूसरी मान लो R2 है, तीसरी मान लो R3 है, या आपकी मान लो R4 है। तो अलग अलग दूरियों पर कोई बिंदु लिए गए हैं, तब भी उनका इफेक्ट इस आवेश का इन बिंदुओं पर पड़ेगा। इसका अर्थ हुआ कि यह आवेश अपने चारों ओर एक फील्ड बना रहा है, यानी विद्युत क्षेत्र बना रहा है। तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? जी, आप यहाँ पर आपका कोई आवेश है, तो किसी आवेश के आसपास का ऐसा क्षेत्र या किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव पड़ता है, उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मीन्स यानी विद्युत क्षेत्र के कारण से इसको हम फिर आगे चलकर बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, जैसे आपने कोई समष्टि में या बाह्य निर्वात में कोई आवेश को रख दिया, तो वो विद्युत क्षेत्र का निर्माण कर लेता है। तो अगला क्वेश्चन बनेगा इस प्रकार से कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? यह एक कैसी राशि है? इसका एसआई पद्धति में मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। मात्रक और विमीय सूत्र ध्यान में बोर्ड एग्जाम में ओटी बनती है इनके ऊपर। तो विमीय सूत्र क्या होगा? और एक बिंदु आवेश के कारण से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। What do you mean by intensity of electric field? Write down SI units and dimensional formula and derive an expression for the intensity of electric field due to a point charge. इस प्रकार से आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन इन दोनों टॉपिकों पे मिलेगा। अब विद्युत क्षेत्र क्या होगा? जैसे मैंने बोला था, कोई पॉइंट है, उस पर हमने कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया है, तो वो अपने आसपास विद्युत क्षेत्र बनाएगा। माना कि इससे r दूरी पर हमने कोई बिंदु P ले लिया और इस बिंदु P पर हमने एक परीक्षण आवेश रखा है। इस Q0 को या Q0 को हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। इसका परिमाण, इसकी वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, यानी कि Q0 +1 होता है। इसलिए हम इसको परीक्षण आवेश या एकांक आवेश बोलते हैं। परीक्षण आवेश क्या होता है? यह केवल टेस्ट है। जिस प्रकार से आप कोई वायर में लाइट वगैरह चेक करते हैं तो आपको टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे विद्युत क्षेत्र बन रहा है कि नहीं, तो उसके आसपास आपको एक टेस्ट चार्ज Q0 रखना पड़ेगा। इसकी वैल्यू +1 होती है। इसको हम परीक्षण आवेश या एकांक आवेश के नाम से जानते हैं। इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, लो मैग्नीट्यूड का यह आवेश होता है। इसकी उपस्थिति से जो मूल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उस पर कोई प्रभाव या इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आपने यहाँ पर कोई आवेश रखा है, इससे r दूरी पर हमने कोई बिंदु, इसके विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु P लिया है
और मान लो इस पर हमने कोई परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज कर दिया, तो इस पर एक बल लगेगा, परीक्षण आवेश कारण से बल लगेगा। उस बल को हम क्या डिफाइन करेंगे, वो तीव्रता होगी E बराबर F/Q0, जो कि आप पता है बल सदिश राशि होती है, 11वीं क्लास पढ़ा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि होती है, इसलिए दोनों वेक्टर लगा लिए दोनों पर। और Q0 या Q0 जो है यह आवेश है, इसलिए यह सदिश राशि, इस पर हमने वेक्टर नहीं लगाया। तो इसकी दो डेफिनेशन बनेगी, एक इसकी फॉर्मूले या मैथमेटिकल फॉर्म के अनुसार और एक इसकी इस नेचर के अनुसार। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश, जो आपका एकांक धनावेश है, कहां पर लिया गया है, विद्युत क्षेत्र में लिया गया है, यानी ई को मतलब हुआ विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित यानी रखा होगा कौन सा आवेश है, एकांक धनावेश। विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन बनेगी इस फॉर्मूले के अनुसार। F यहाँ पर क्या है, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल है, Q0 क्या है, एकांक धनावेश का परिमाण है। तो दूसरी परिभाषा बनेगी इस फॉर्मूले के अनुसार, क्या बनेगी कि एकांक धनावेश पर लगने वाले बल या परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात यानी बटे को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E और बराबर मतलब कहते हैं। ऐसे डेफिनेशन बनाई जाती है। तो एकांक धनावेश पर लगने वाले बल और उस परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब इसका SI मात्रक क्या बनेगा, तो SI यूनिट के अनुसार क्या बनेगा, SI यूनिट के अनुसार आपका रेशियो लगा है F/Q0। तो F का मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक क्या होता है, जैसे आपका फॉर्मूला है E F/Q0 या Q0, तो बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, और आवेश का मात्रक मैंने क्या बताया था, कूलम। तो SI पद्धति मात्रक क्या बना इसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI पद्धति मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या न्यूटन पर कूलम इनवर्स, इस पर कूलम में माइनस इनवर्स को पर बोलते हैं, न्यूटन पर कूलम। ये इसका SI मात्रक होगा, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में होती अक्सर पूछी जाती है। अब इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा, तो विमीय सूत्र बनेगा आपके मात्रक से, वो भी अपने आप में एक दूसरी होती है। तो न्यूटन यानी बल का विमीय सूत्र आपको ये तो पता है, न्यूटन का विमीय सूत्र क्या होता है बल का, mL/10⁻²। इसके बाद इंटू लगा लें कूलम इनवर्स, तो कूलम के लिए क्या होता है विमीय सूत्र AT। अब इस पर क्या है, इनवर्स लगाना पड़ेगा, तो इनवर्स लगा दो (−1). इसको सॉल्व करेंगे तो mL/10⁻², A इनवर्स इसमें इंटू हो जाएगा 1 से, माइनस A इनवर्स T इनवर्स, तो क्या बनेगा mL/10⁻²-1 माइनस का 3 हो गया, और A इनवर्स। तो ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र है। यही आपकी OT में बोर्ड में अक्सर पूछी जाती है, दोनों मात्रक और विमीय सूत्र पर OT बनती है। तो ये आपका आंसर कहां तक हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसका SI पद्धति में मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए, वहां तक का होगा। अब इसमें कुछ क्वेश्चन टॉपिक जोड़ा गया है, तथा एक बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश आपका सिंगल है, एक बिंदु आवेश के कारण से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो विद्युत क्षेत्र वो किसी बिंदु पर कोई प्लस की आवेश रखा हुआ है, जब हम किसी बिंदु पर कोई विद्युत क्षेत्र रख देते हैं तो वो स्वतः ही विद्युत क्षेत्र का निर्माण कर लेता है। कोई आवेश रख देते हैं तो विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु P लिया है तो एक बिंदु आवेश कारण हो गया, इस पर तीव्रता का व्यंजक आप ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम मान लेंगे, माना कि कोई बिंदु O है, बाह्य अनुपात में कोई बिंदु O लिया है, इस पर कोई प्लस Q आवेश रखा हुआ है, और मैंने बोला कि जब किसी बिंदु पर कोई आवेश रख दिया जाता है तो विद्युत क्षेत्र का निर्माण कर लेता है। ये बात अंडरस्टूड है। तो हमने माना कि कोई बिंदु O है बाह्य अनुपात में, इस पर कोई प्लस Q आवेश रखा हुआ है, और इसके विद्युत क्षेत्र में R दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया, तो अपन ने R दूरी पर कोई बिंदु P ले लिया। अब माना कि इस पर कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। अब कूलम 2.4 होगा यहाँ पर, जैसे अपने कूलम में पढ़ा था, एक बिंदु आवेश, एक बिंदु पर Q1 चार्ज है, दूसरा Q2 ली दूरी आ ली थी, तो यहाँ पर मतलब वही है, यहाँ पर Q1 की जगह Q लिया गया है, Q की जगह Q0 लिया गया है।
तो हमने क्या माना है, तब कूलाम का व्युत्क्रमण का नियम लगेगा। तो कूलाम का व्युत्क्रमण का नियम क्या होता है, कूलाम इनवर्स स्क्वायर ऑफ F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या नॉट एप्सिलॉन इनटू Q Q0 अपॉन R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब हमको पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या होती है, मैथमेटिकल इक्वल टू F अपॉन Q0 होता है। अब यदि इसके विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश Q0 मान लिया जाए, तो इस पर लगने वाला बल F होगा, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू F अपॉन Q0 होगा। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो F इक्वल टू Q0 E आ जाएगा। इक्वेशन नंबर आपका जो सेकंड है, जो आपका फर्स्ट है, दोनों की हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो समीकरण 1 और 2 से आपका इस प्रकार से आ जाएगा, Q0 इसके अपॉन में आगे कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। बट यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलम तीव्रता का मात्रक होता है, यूनिट होता है, जो हमको पहले से पता है, इस मात्रक को लिखा जाएगा। तो ये आपका इस इक्वेशन नंबर थर्ड या रिलेशन थर्ड आया है, वो एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु का तीव्रता का व्यंजक है। हाँ, यहाँ पर 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन का वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 9/10⁻⁹, तो ये कांस्टेंट टर्म्स है। Q भी आपका क्या कांस्टेंट टर्म्स है, इसलिए इसको को हम कांस्टेंट मान लिया जाए, तो इसका क्या बनेगा, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो ये भी आपकी बहुत होती, कई बार 2-3 बार पूछी गई है, 12-13 सेशन के एग्जाम में आई है कि बिंदु आवेशकांत तीव्रता, किसी बिंदु पर तीव्रता का व्यंजक होता है, वो उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह भी आपकी ओटी बनती है। शेष नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।